Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Nikita Gosai and after so long I am back again with the videos. हम दोबारा से वीडियो शुरू करने वाले हैं। टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, अभी हम पजल्स कर रहे हैं। पजल्स ठीक है। पजल्स में हमने प्रोफेशन वाला पजल कर दिया है, डेजिग्नेशन पजल कर दिया है हमने। वी ऑल्सो डिड मंथ वाले पजल, डेज पजल्स, काफ़ी पजल्स हम कर चुके हैं। एंड आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं पजल की, जो है टेबल बेस्ड पजल। सो आज एक ये नया टाइप ऑफ पजल है जहाँ पर हम टेबल बेस्ड पजल करने वाले हैं। ठीक है। सो सेम उसी तरीके से वही प्रोसीजर रहेगा कि मैं लैपटॉप में आपको अपनी स्क्रीन पे अपने क्वेश्चंस दिखाऊंगी एंड हम साथ साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। सेम प्रोसेस जो हम फॉलो करते ही हैं। ठीक है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो ये है टेबल बेस्ड पजल का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। 9 पीपल। अब जो टेबल बेस्ड पजल होता है ना, इसमें हम कैसे बनाते हैं मैं आपको फॉर्मेट सिखा लेती हूँ कि हाउ, मतलब इसे फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो 9 पीपल, दिस इज स्टडिंग अ डिफरेंट 3 कोर्सेज, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड आर्किटेक्चर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मिनिमम 2 पर्सन एंड मैक्सिमम 4 पर्सन आर स्टडिंग इन ईच कोर्स। ठीक है। तो हम इसको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये नोटबुक लाइक अकाउंटिंग, ठीक है, ऐसे फॉर्मेटिंग होती है इसकी। ये अकाउंटिंग का हो गया। देन इज योर मार्केटिंग एंड देन इज योर आर्किटेक्चर। ठीक है। सो अब इसको ऐसा फॉर्मेट होता है इसका इन क्वेश्चन। टेबल बेस्ड पजल के लिए हमें ऐसा टेबल बनाना पड़ता है। अब इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन सेज दैट मिनिमम 2 पर्सन एंड मैक्सिमम 4 पर्सन। मतलब एक अकाउंटिंग में, मतलब किसी भी फील्ड में, अकाउंटिंग हो, मार्केटिंग हो या आर्किटेक्चर हो, मिनिमम 2 पर्सन तो है ही है एंड मैक्सिमम 4 पर्सन, नॉट मोर देन 4 पर्सन एंड नॉट लेस देन 2 पर्सन। ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से, दैट एल इज स्टडिंग विद एन। जो एल और एन है वो साथ में पढ़ रहे हैं। ओके। एन हु नीदर स्टडी आर्किटेक्चर नॉर मार्केटिंग। ठीक है। तो एन जो है ना ही वो मार्केटिंग कर रहा है ना ही वो आर्किटेक्चर कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है फिर, अकाउंटिंग। सो एल एंड एन, क्योंकि साथ में पढ़ रहे थे तो एल एंड एन आ जाएगा यहाँ पर। फर्दर आगे क्वेश्चन बोलता है, बोथ एम एंड एन आर स्टडिंग डिफरेंट कोर्सेज। तो एम एंड एन जो है वो डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं। तो अब एन तो ही कर रहा है, तो यहाँ पर एम नहीं आ सकता। एम या तो यहाँ पर आएगा, एम या तो यहाँ पर आएगा। ये 2 कंडीशन बन रही हैं एम के लिए। इधर एम आर्किटेक्चर है या तो मार्केटिंग में है, क्योंकि अकाउंटिंग तो नहीं कर रहा, बिकॉज एम, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या था, दैट एम एंड एन आर स्टडिंग इन डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है। क्यू नीदर स्टडीज विद एल नॉर विद एम। तो देर इज समवन क्यू जो है ना ही वो एल के साथ है ना ही वो एम के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि क्यू यहाँ पर भी आ सकता है, क्यू यहाँ पर भी आ सकता है, बिकॉज अभी हमें एम की पोजीशन फिक्स नहीं है। तो क्यू यहाँ पर भी आ सकता है और क्यू यहाँ पर भी आ सकता है। चलो फर्दर, द नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग मार्केटिंग, जितने भी लोग मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग आर्किटेक्चर। ठीक है। तो जितने भी लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, अगर सपोज 3 लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग 4 लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मार्केटिंग जितने पढ़ रहे हैं वो एक ज़्यादा है जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। तो अगर सपोज मार्केटिंग का 4 लोग पढ़ रहे हैं तो आर्किटेक्चर 3 लोग ही पढ़ रहे हैं। इस लाइन का ये मतलब हुआ। ठीक है। फर्दर आगे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है। टी स्टडीज विद ओनली 1 पर्सन। तो देयर इज समवन टी जो सिर्फ एक ही पर्सन के साथ पढ़ता है। मतलब जो टी है, तो टी यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान के साथ पढ़ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। अब हमने जो पहली लाइन जो पढ़ी है कि 4, इसमें अगर मतलब मार्केटिंग में ज़्यादा है, आर्किटेक्चर से एक ज़्यादा है, तो अगर टी सिर्फ एक ही इंसान के साथ पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली टी यहाँ पर आएगा, या तो उसके साथ क्यू आएगा या एम आएगा। ये अभी फिक्स नहीं हुआ है क्या आएगा, बट टी का श्योर है टी यहीं आएगा, क्योंकि टी में मार्केटिंग से कम है और यहाँ पर सिर्फ 2 है और 2 मिनिमम है। मिनिमम क्राइटेरिया 2 है। ठीक है। अब यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर 4 होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़्यादा है मार्केटिंग से, आर्किटेक्चर से। ठीक है। फर्दर, टी स्टडीज विद ओनली 1 पर्सन, बोथ ओ and S study the same course but not with L.
ठीक है। अब ओ और एस सेम कोर्स कर रहे हैं बट एल के साथ नहीं है, तो ओ एंड एस यहाँ पर आ जाएंगे, एल के साथ नहीं है तो यहीं पर आएंगे, यहाँ पे आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टी के साथ एक ही इंसान है। ठीक है, बोथ ओ एंड एस स्टडी द सेम कोर्स बट नॉट विद एल। ठीक है, क्यू डजंट स्टडी विद टी। ठीक है, तो क्या हुआ, क्यू डजंट स्टडी विद टी, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम और यहाँ पर आ जाएगा क्यू, क्योंकि Q जो है वो T के साथ नहीं पढ़ता है तो T के साथ कौन पढ़ेगा, ऑब्वियसली M। और बाकी के जो दो बचे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। क्या बचा हुआ है, L M N O P Q R S, तो ये दो यहाँ पर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, आई होप आप लोग को ही समझ आ गया होगा। इट वॉज वेरी इजी। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देती हूँ। 9 लोग हैं, दो ये जो भी है L M N O P Q R S T, एंड वो डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे हैं एंड द कोर्सेज आर अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या है, मिनिमम जो भी फील्ड है मिनिमम 2 हो सकते हैं एंड मैक्सिमम 4 हो सकता है। नाउ क्वेश्चन सेज दैट एल इज स्टडिंग विद एन। एल जो है वो एन के साथ स्टडी कर रहा है एंड एन, ये जो हु लिखा हुआ है कॉमा के बाद, तो किसके लिए होता है, उससे पहले वाली जो भी है उसके लिए होता है। सो एन जो है हु इज़ नॉट स्टडिंग आर्किटेक्चर, ना ही वो मार्केटिंग कर रहा है ना वो आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है फिर, अकाउंटिंग। तो एल और एन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, बोथ एम एंड एन आर स्टडिंग डिफरेंट कोर्सेज, तो एम और एन डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो मैंने एम को यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी रखा, बिकॉज एन के साथ तो आ नहीं सकता डिफरेंट कोर्सेज, तो अभी उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी तो हमने एम को यहाँ भी रखा और यहाँ पे भी रखा। ठीक है, फर्दर क्यू नीदर स्टडीज़ विद एल नॉर एम। सिमिलरली क्यू यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है और वो एम के साथ भी नहीं पढ़ रहा, तो हमने स्लैश करके क्यू यहाँ को भी रख दिया और यहाँ को भी रख दिया, बिकॉज अभी हमें एम की पोजीशन पता नहीं है, सिमिलरली हमें क्यू की पोजीशन भी नहीं पता। ठीक है, फर्दर द नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग मार्केटिंग इज़ 1 more देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग आर्किटेक्चर। अब इन्होंने क्या लिखा था, मार्केटिंग में एक ज़्यादा है आर्किटेक्चर से। मार्केटिंग में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो एक ज़्यादा है आर्किटेक्चर से। नेक्स्ट लाइन, टी स्टडीड विद ओनली 1 person। अब टी के लिए क्या लिखा था, टी जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन के साथ पढ़ रहा है, तो हमने टी के लिए पोजीशन यहाँ पर कैसे फिक्स हो गई, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो यहाँ पर तो आ नहीं सकता टी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग तो फिक्स हैं ही, तो यहाँ पे टी नहीं आ सकता। टी यहाँ पे क्यों नहीं आए, क्योंकि मार्केटिंग में एक ज़्यादा है जितने आर्किटेक्चर में है और 2 तो मिनिमम है, तो इसलिए टी को हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो टी की पोजीशन भी इसलिए फिक्स होगी। बोथ ओ एंड एस स्टडी इन द सेम कोर्स, तो ओ और एस जो है वो सेम कोर्स में करते हैं बट नॉट विद एल, तो ओ और एस यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो टी के साथ तो सिर्फ एक ही आ सकता है, तो ओ और एस यहाँ पर आ जाएंगे। एंड क्यू डजंट स्टडी विद टी, और यहाँ पर से हमें पता चलिए जो क्यू है वो टी के साथ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर एम आएगा और यहाँ पर क्यू आ जाएगा, बाकी के 2 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड दैट्स वेरी इजी। Okay, now let's begin. Now let's go to our next question. Again, there are 9 person, A, B, C, D, E, F, G, H, and I, who wear 3 different types of ring: gold, platinum, and diamond. चलो हम पहले बना देते हैं, gold, platinum, and diamond. ठीक है, so ये हमने कर दिया ऐसे, गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड। चलो नेक्स्ट, अब सेम इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं दैट एटलीस्ट 2 person वेयर द सेम टाइप ऑफ रिंग और मैक्सिमम 4। ठीक है, अब चलो डी वेयर द डायमंड रिंग, जो डी है उसके लिए बहुत ही क्लियर कर रखा है दैट डी इज़ वेयरिंग द डायमंड रिंग। ठीक है, सी डजंट वेयर द सेम टाइप ऑफ रिंग एज ए। सी जो है वो ना, मतलब सी यहाँ भी अच्छा हाँ ठीक है ना, सी डजंट वेयर द सेम टाइप ऑफ रिंग एज डी, तो सी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आ सकता है सी। ठीक है, सी यहाँ पर और यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि वो डी की तरह रिंग नहीं पहन रहा है, समथिंग एल्स। ठीक है, ओनली बी वेयर्स द सेम टाइप ऑफ रिंग एज एच। ठीक है, सो बी और एच जो है वो एक ही तरीके की रिंग पहन रहे हैं, अभी हमें पता नहीं कहाँ पर आ रहे हैं, बट बी और एच जो है वो सेम तरीके की रिंग पहन रहे हैं। ओके, बट क्या लिखा हुआ है, ओनली बी वेयर्स द सेम टाइप ऑफ रिंग विद एच, तो मतलब बी और एच जो है वो 2 लोग हैं साथ में हैं। ओनली लिखा हुआ तो मतलब वो सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर आएंगे, हमें नहीं पता भी उनकी पोजीशन। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ ए एंड जी वेयर द सेम टाइप ऑफ रिंग।
अब ए और जी हैं वो भी सेम टाइप ऑफ रिंग पहनते हैं, ठीक है। नीदर डी नॉर ई वेयर्स द सेम टाइप ऑफ रिंग एज ए। नीदर डी मतलब यहाँ पर ए नहीं आएगा, है ना। ए यहाँ पे आ सकता है, ए यहाँ पे आ सकता है, ए की पोजीशन भी फिक्स नहीं है, ए यहाँ पे भी आ सकता है एंड ए यहाँ पे भी आ सकता है, बट यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज ही डजंट वेयर सेम टाइप ऑफ रिंग एज व्हाट। ओनली 3% वेयर डायमंड रिंग। अच्छा, डायमंड रिंग पहन रहे हैं 3 लोग। एफ नीदर वेयर गोल्ड नॉर डायमंड, तो एफ ना ही डायमंड पहन रहा है ना ही गोल्ड पहन रहा है, तो मतलब प्लैटिनम। तो एफ अगर यहाँ पर है, एफ की जगह यहाँ पर है, तो अब जो बी और एच है उन लोगों को तो साथ में होना था, ओनली बी और एच को साथ में होना था। तो हम ऐसा करें कि अगर हम बी और एच को यहाँ पर साथ में रख दें तो यहाँ पर सी और ए की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। बी और एच को यहाँ पे रखने से सी और ए की पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। एंड डायमंड अगर 3 लोग पहन रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 लोग। अब वो 3 लोग कौन है, हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। टी वेयर डायमंड रिंग, ठीक है, डी ने डायमंड रिंग पहन ली। सी डजंट वेयर द सेम टाइप ऑफ रिंग एज ए डी, तो हमने सी को प्लैटिनम पहना दिया। ओनली बी वेयर द सेम टाइप ऑफ रिंग एज एच, बी और एच साथ में है, मतलब एक उनके अलावा कोई तीसरा नहीं है, वो साथ में है, तो हमने उनको गोल्ड की रिंग में बैठा दिया बिकॉज वही कंडीशन बन रही थी, ठीक है। बोथ ए एंड जी वेयर द सेम टाइप ऑफ रिंग। ए, अच्छा ए यहाँ पर है तो जी यहाँ पर आ जाएगा। ए एंड जी वेयर बोथ सेम टाइप ऑफ रिंग। एंड डायमंड जो 3 लोग हैं, बाकी के 2 लोग, मतलब डायमंड 3 लोग पहन रहे थे ना, तो बाकी के 2 लोग आ जाएंगे यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, सिंपल, पहले जैसा ही था, वेरी इजी क्वेश्चन। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ईजिली समझ आ गया होगा, बिकॉज ये टेबल वाले जो पजल्स होते हैं दे आर वेरी इजी, नॉट वेरी इजी बट कंपैरेटिवली इजी होते हैं एंड एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ गिव अ लॉट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, जहाँ पर लाइक आई वॉज विद जो IBPS में था, I cleared my pre, I cleared, but I could not make it up to the interview, मेंस में मेरा नहीं हो पाया, बट या प्री हो गया था, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब नॉट बहुत, बट हाँ ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में मिलता ही मिलता है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लस कंपैरेटिवली ईजी देन अदर पजल्स, ठीक है। तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।